देख लो, समझो पहले आराम से। ये निकट दृष्टि दोष का होता है, देखो दोष जो है ना बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे टेंस हम लोग का उल्टा होता है ना, टेंस पढ़ता लो तो टेंस में क्या होता है, ऐसे जहाँ टेंस भागेगा लो तो हाँ उल्टा नियम हो जाता है। इस तरह सिंपल में होता है कि जहाँ एक से अधिक है वहाँ पे एस लगाना है ना, और जहाँ टेंस में घुसता है तो उल्टा हो जाता है। जहाँ पे वहाँ एक रहता है वहाँ एस लगाना पड़ता है। बर्फाइट वैसे ही यहाँ पे देखो तो दोष कितने प्रकार लिखो है, 4 गो। एगो मायोपी है, एगो हाइपरमेट्रोपी है, एगो प्रेसबायोपी है, एगो एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है ना, 4 गो। तो पहले यहाँ देखो मायोपिया। मायोपिया मतलब क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, उल्टा होता है। निकट में ये होता है कि जहां तक वस्तु मतलब निकट के वस्तु को साफ साफ देख रहा है आंख, ठीक है ना, और दूर को नहीं दिखाई दे रहा है साफ, उसे क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। अब इसमें ये मत बोल देना कि नजदीक के वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है और दूर के दिखाई देता है, नहीं, उल्टा होता है। इसका उल्टा होता है। इसमें निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि निकट के वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, दूर के साफ साफ दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। देखो काय दोष पकड़ लेता है किसी किसी को, देखो तो ये दोष पकड़ने का सबसे बड़का प्रॉब्लम है कि आई लॉन्ग, मतलब कि नेत्र जो गोलक होता है ना वो लंबा हो जाता है, ठीक है ना। जो आंखवा होता है ना, आंखवा वो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह लंबाई में मतलब लंबेर हो जाएगा, ठीक है ना, वो लंबा हो जाएगा। और लंबा हो जाता है जो होता है लेंसो, लेंसो का हो जाएगा मोटा हो जाएगा। तो बताओ लेंसो जब पतला रहेगा तो यहाँ से जब माने पतला है तो यहाँ से किरण आया तो इधर न भागेगा है तरह का। अभी मोटा हो जाएगा तो यहीं से किरण भाग जाएगा यहीं से। तो इसमें क्या होता है, जब नेत्र लेंस जब मोटा हो जाता है ना, मोटा होने का कारण क्या होता है, इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय रेटिना से पहले ही बन जाता है, ठीक है ना। यानी निकट दृष्टि दोष वाले लोग का प्रॉब्लम ये होता है कि उन लोग का जो आंख की कभी भी किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब आंख के कहाँ बनता है, रेटिना पर। लेकिन जिसको निकट दृष्टि दोष धर लिया उसको क्या होता है, आंख के रेटिना पर ना बन के बल्कि रेटिना के पहले ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो जब पहले बन जाएगा तो क्लियर है कि जब पहले बनेगा तो क्या होगा, दूर के वस्तु दिखाई नहीं देगा, नजदीक के दिखाई देता है, ठीक है ना। मतलब ये पतला हो गया तो नजदीक दिखाई देगा, इतने ऊपर होगा उतने का, अभी से पर रहेगा तो ऊपर थोड़ा दिखाई देगा, इतने ऊपर दिखाई दी। तो इसमें क्या होता है, इसका मेन कारण यही होता है कि इसका नेत्र जो गोलक होता है वो लंबा हो जाता है। जिसका लंबा हो जाता है उसका आंख के लेंस मोटा हो जाता है, और जब आंख का लेंस मोटा होगा तो उस व्यक्ति को दूर दिखाई नहीं देता है, नजदीक दिखाई देता है। का जैसे छोटा आदमी के नजदीक का, बड़ा आदमी का लंबा नहीं दिखाई देता है, बड़ा दूर दिखाई देता है। उस तरह इसमें होता है, जैसे ये लेंस जैसे ही बड़का इस तरह फैल जाएगा, इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा तो लगेगा दूर दिखाई देना, तो ठीक है ना। जैसे ही चिपक जाएगा तो हो जाएगा नजदीक दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये चिपक गया मानो मोटा हो गया है तो ये नजदीक दिखाई देता है। और इसमें क्या होता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनने के बजाय कहाँ रेटिना से पहले बन जाता है। तो आदमी को निकट के निकट की वस्तु को दिखाई देता है, साफ के दिखाई नहीं देता है। और देखो अब इससे जो दोष युक्त व्यक्ति है उसको कैसे इलाज होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अवतल लेंस के चश्मा लगाते हैं, ठीक है ना। ये जो लेंसवा है ना ये अवतल लेंस के, ठीक है ना। तो अवतल लेंस के चश्मा से क्या हो जाएगा, देखो इससे ये होगा कि अवतल लेंस के चश्मा पर जब प्रकाश पड़ेगा किसी वस्तु का, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, ये ले जाके ये जो आंख के लेंस है, ठीक है ना, लेंस वाला है, इस लेंस पर ये फोकस करेगा। मतलब इस लेंस लगाने से क्या हो जाएगा, रेटिना जो बढ़ रहा था यहाँ पे इसका फोकस दूरी का हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यानी अवतल लेंस जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा, जो कि बीच में ना बन के बल्कि कहाँ पर बन जाएगा, इसका रेटिना पर बन जाएगा, ठीक है ना। तो रेटिना पर बन जाएगा तो क्या होगा, इसको दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। इसीलिए इसमें ये याद रखना कि इसका ये इसलिए होता है क्योंकि नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, लेंस लंबा हो जाता है, ठीक है ना। इसको सुधार करने के लिए अवतल लेंस के चश्मा का हम लोग प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के बाद क्या होता है, इसका फोकस दूरी बीच में बनने के बजाय क्या होता है, रेटिना में बनता है, जिससे ये दोष खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत निकट में। देखो ये हाइपरमेट्रोपिया ना, माने दूर दृष्टि दोष, ठीक।
तो दूर दृष्टि दोष में तो लोग दिमाग काला रहेगा, दूर के खराब हुई ना, दूर के खूब लौकी है, नजदीक के लौकी में ना करी, ठीक बानू। इसलिए होता है दूर दृष्टि में क्या होता है कि दूर के वस्तुओं का आदमी साफ साफ देख लेता है, नजदीक के वस्तुओं को साफ साफ दिखाई नहीं देता है। काहे नहीं देता है? तो इसमें बीमारी का पकड़ता है। देखो इसमें सबसे फर्स्ट बीमारी ये पकड़ता है जो है होता है लेंसवा, ये वाला लेंसवा, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा लेटर लंबा हो जाएगा, लंबा। और जब लंबा हो जाएगा तो इससे जो प्रकाश किरण आता है ना, ठीक है ना, तो इसको बनाना चाहिए रेटिना का प्रतिबिंब, तो जाकर रेटिना का बाहर बना देता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, देखो एक ये होता है कि आई लेंस, ये क्या हो जाता है स्मॉल, ठीक है ना। मतलब क्या होता है, देखो इसमें समझ लो कि दोष का सबसे बड़ा नियम मेन इसका कारण ये है कि जो आंख के गोलक होता है ना वो छोटा हो जाता है, बड़ा नहीं छोटा होता है। और उसमें का निकट में बड़ा होता है, दूर में छोटा होता है, ठीक है ना। और इसका जो आई लेंस होता है ना ये लंबा हो जाता है, ठीक है ना, इस तरह लमड़ जाता है। तो जब लमड़ जाएगा तो इसका प्रकाश किरण मानो इस तरह यहाँ पे सिंपल है तो जाएगा तो यहाँ जाएगा, और इसको लमड़ा दिया जाएगा तो उधर जाकर बनेगा नहीं। तो ये क्या होता है रेटिना के बाद में जाके बनता है, ठीक है, ये रेटिना के उधर बनता है, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, नजदीक का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। सिंपल में समझ सकता है लोग कि इसका जो होता है ना त्रिज्या छोटा हो जाता है तो फोकस दूरी लंबा हो जाता है, ठीक है ना। ये जो होता है लेंस के अगर त्रिज्या है, ठीक है ना, ये अगर छोटा होगा तो फोकस दूरी बड़ा होगा, और ये बड़ा होगा तो फोकस दूरी छोटा होगा। निकट में बड़ा होता है तो फोकस दूरी छोटा होता है, इसलिए क्या होता है यहीं पे बन जाता है, यानी रेटिना के पहले ही उसमें प्रतिबिंब बन जाता है का। आई जब बड़ा जब लंबा हो जाता है ये तो क्या होता है रेटिना के बाद में बन जाता है इसका प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि दूर दृष्टि दोष में आंख के लेंस जो होता है वो लंबा हो जाता है, लेकिन आंख के जो गोलक होता है गोला वो छोटा हो जाता है, ठीक है ना। और लेंस की त्रिज्याएं घट जाता है, समझ में आया। इसको उपचार के लिए क्या होगा, देखो तो इसके उपचार के लिए हम लोग के उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो जब उत्तल लेंस का जब चश्मा लगेगा तो ये आके आंख पर इस यहाँ पे क्या करेगा, जब उत्तल लेंस का चश्मा लगाएंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर। तो जब रेटिना पर बन जाएगा तो इसको निकट के भी वस्तु दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। दूर के तो ठीक है था, निकट का निकल पड़ी था, तो जब ये चश्मा लग जाएगा तब क्या होगा, निकट के वस्तु दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। अब देखो याद कैसा रखना है, देखो अच्छा ये बताओ ये निकट कितना अक्षर के है, 3, ठीक है ना। इसको दूर भी बोलते हैं, कहीं कहीं दीर्घ भी बोलते हैं, ठीक है ना। दूर और दीर्घ बात से मुँह, ठीक है ना, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ दीर्घ कितना अक्षर के है, दीर्घ 2 अक्षर के है, और हाई माने मानो मानो 2 अक्षर के ये दीर्घ है और 3 अक्षर का है निकट, है ना। तो जब 3 अक्षर के निकट है तो बताओ देखिए एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल, ठीक है ना। इसमें तो खैर उत्तल लगता है, क्या है इसमें खैर उत्तल लेंस का प्रयोग होता है ना, इसमें उत्तल लेंस को होता है। तो एक उत्तल होगा एक अवतल होगा। देखो तो उत्तल में कितना 3 गो अक्षर है और अवतल में 4 गो अक्षर है। तो जैसे देखो इसमें 3 गो अक्षर है तो 3 गो अक्षर है तो इसमें कौन सा लगता है, अवतल लेंस, ठीक है ना। और इसमें उत्तल लेंस, यहाँ याद करना जिसमें 2 गो अक्षर होता है उसमें 3 गो अक्षर लगता है, और इसमें 3 गो अक्षर होता है उसमें 4 गो अक्षर वाला लेंस लगता है। मतलब कि निकट में अवतल और दीर्घ में उत्तल। कोई दिक्कत? एग्जाम में क्या पूछता है कि किसी व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष पकड़ लिया है, उसके उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा, तो देगा उत्तल अवतल बाइफोकल बेलनाकार। तो उसमें जहाँ उत्तल रहेगा तहाँ पे मार देना है, ठीक है ना। दूर में अगर निकट में आएगा तो अवतल पर मार देना है, कोई दिक्कत। चलो अब दिखाई नहीं दे रहा है, खाली लोग को समझना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका थोड़ा सा टेम्परेचर गायब है, पानी बोर्ड पर ज्यादा है, समझो। पीछा कच्ची कच्ची हुआ था, एक बार रिविजन हो जाए। दूर बिंदु ना, दूर बिंदु मतलब जहाँ जहाँ मतलब वो दूर बिंदु जहाँ तक वस्तु साफ साफ देख सकता है उसे बोलते हैं दूर बिंदु। और निकट बिंदु जहाँ तक आँख साफ साफ देख ले निकट के बिंदुओं को
निकट बिंदु का। एगो दृष्टि विस्तार पढ़ाए थे, जो दूर और नजदीक के बीच के जो भी दूरी लोग होता है उसका होते हैं दृष्टि विस्तार। उसके बाद आ गया था हम लोग के कौन सा दोष के प्रकार, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता का। तो निकट दृष्टि दोष में बता दिए थे कि जब निकट दृष्टि दोष होता है तो आंख के लेंस क्या हो जाता है, चपटा हो जाएगा। और जब चपटा होगा तो आंख के जो आई बॉल है वो लंबा हो जाता है, ठीक है ना। जिसके कारण क्या होता है, निकट के वस्तु दिखाई देता है और दूर के वस्तु दिखाई नहीं देता है। जिसमें बताए थे हम लोग कौन सा, अवतल लेंस के चश्मा लगाते हैं, ठीक है ना, लगाते हैं ना। आप कोई पूछे कि बताओ अवतल लेंस का चश्मा काहे लगाते हैं, उत्तल का काहे लगाते हैं, कोई ऑप्शन को उठा दे तो प्रश्न उठा सकते हैं लोग। तब बोलना बबुआ, दो प्रकार के लेंस होता है, एक उत्तल एक अवतल। हाँ, अवतले का प्रयोग इसलिए करते हैं चूंकि अवतल का फोकस दूरी ज्यादा होता है और उत्तल का फोकस दूरी कम होता है, ठीक है ना। एक हो गया कारण। अब देखो लगता क्यों है, क्योंकि देखो निकट दृष्टि दोष में हम लोग के प्रॉब्लम क्या होता है, तो दूर के वस्तु को देख रहे ना होता है। तो दूर के वस्तु देखने के लिए अवतल लेंस का इसलिए उपयोग होता है क्योंकि उसका फोकस दूरी ज्यादा होता है, समझ में आया नू। इसलिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं क्योंकि उसका फोकस दूरी ज्यादा होता है, समझ में आया। एक दीर्घ में बताए थे, दीर्घ क्या बताए थे, आंख के नेत्रवा लंबा हो जाता है का, और जो आई बॉल होता है वो छोटा हो जाता है। उसमें कौन सा, उसमें दिक्कत ये होता है कि दूर के तो दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई नहीं देता है। तो उसमें हम लोग बताए थे कि उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं चश्मा का। तो इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें उत्तल लेंस के फोकस दूरी कम होता है, ठीक है ना। इसलिए उसको नजदीक के देखने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा का उपयोग करते हैं। क्लियर। अब आ जाओ, प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष, ठीक है ना। तो ये कोई रोग नहीं है, ठीक है ना। ये जैसे जैसे उम्र घटता है ना वैसे वैसे सिलियरी मसल्स काम करना बंद कर देता है हम लोग का, ठीक है ना, आँख के। इसीलिए ये रोग होता है बुढ़ापा में। जब बुढ़ा जाएगा लोग, ठीक है ना, कोई बुढ़ा आदमी को देखना नहीं उसको नजदीके दिखाई देता है ना ही उसको दूर दिखाई देता है, तो वो कोई दोष नहीं होता है, वो समय के हिसाब होता है। जैसे आदमी वृद्धि होता है ना 40-45 के आगे जब बढ़ता जाएगा उस तरह, तो उसका सिलियरी मसल्स काम करना बंद कर देता है, ठीक है ना। आइरिस सिकुड़ना चालू हो जाता है, ठीक है। आई लेंस जो है उस तरह टाइट नहीं रह पाता, इस तरह अभी है, और आई लेंस का होता है वो भी सिकुड़ना चालू कर देता है, ठीक। इसलिए का इसका मेन यही है कि सिलियरी मसल्स क्या करता है, काम करना बंद करता है। कभी काम करता है कभी नहीं करता है। नहीं लगता है दमकलवा में जब भूज जाता है कुछ तो आंकड़वा बोर्ड से स्टार्ट हुआ फिर बंद हुआ फिर स्टार्ट फिर बंद, उस तरह होता है वो लोग है। कभी दिखाई देगा कभी दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। तो सब बुढ़ापा में होता है, ठीक है। ये कोई खास रोग नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब बताओ किसी को अगर जरा दृष्टि दोष पकड़ ले तो उसको इलाज कैसे करेंगे, तो उसको कौन चश्मा लगाएंगे, तो उसको लगाते हैं कौन, बाईफोकल लेंस के चश्मा, ठीक है ना। अब बाईफोकल लेंस का चश्मा के उसमें लगाते क्या है, क्योंकि दिक्कत ये होता है कि उस व्यक्ति को, आदमी को नहीं साफ साफ नजदीक दिखाई देता है नहीं दूर दिखाई देता है, ठीक है ना। इसलिए उसको बाईफोकल लेंस लगाते हैं। अब बाईफोकल में क्या होता है कि इसको लगा देते हैं, उत्तल भी तो लगा सकते हैं अवतल भी तो लगा सकते हैं, लेकिन इसको इसलिए लगाते हैं क्योंकि बाईफोकल लेंस में ये होता है कि इसमें उत्तल और अवतल दोनों मिक्स होता है, ठीक है ना। मतलब जो बाईफोकल लेंस का चश्मा आता है ना, उस चश्मा में उत्तल लेंस भी रहता है अवतल लेंस भी रहता है, ठीक है ना। इसलिए इसको जरा दृष्टि में उपयोग करते हैं। अब देखो क्या है, इसमें इस तरह का चश्मा आएगा, ठीक है। चश्मा गोले नहीं आता है, कब कब चौड़ो आता है मैंने गोला समझो। तो देखो फर्स्ट ये सेकंड, तो ये ऊपर वाला भाग हो गया, ये नीचे वाला भाग है। ये समझना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। देखो ऊपर वाला भाग में जो होता है ना, इसमें होता है अवतल लेंस, ठीक है ना, और नीचे वाला में होता है उत्तल लेंस, ठीक है ना। दोनों मिक्सिंग हो गया, ऊपर अवतल नीचा उत्तल। अब क्यों देखो, तो ऊपर वाला काम क्या करता है, तो जो ऊपर जो होता है अवतल, इसका काम ये होता है कि ये किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है, दूर वाला वस्तु को, ठीक है ना। कोई वस्तु दूर है उसको दिखाएगा कौन, अवतल वाला, ठीक है ना, अवतल लेंस दिखाता है, ठीक है ना।
उत्तल का काम क्या होता है, ये पढ़ने लिखने में सहायता करता है। अब पढ़ने लिखने को चीज है, वहां से यहाँ थोड़ा पढ़ेंगे लोग, इतना पढ़ते लोग का। तो इसलिए नीचे वाला काम क्या है, ये पढ़ने में सहायता करता है, ये वाला दूर देखने में सहायता करता है। कोई दिक्कत, इसलिए इसमें बाइफोकल लेंस होता है, इसमें दोनों लेंस पाया जाता है। किसी को तकलीफ? तो देखो अगर किसी का अबिंदुकता कब पकड़ता है, तो इसमें कोई जरूर नहीं है कि बुढ़ापा में पकड़े कि जवानी में पकड़े, कभी पकड़ सकता है। इसमें क्या होता है, जब तुम लोग के अबिंदुकता किसी को पकड़ लेता है तो उसको ना ऊपरे साफ लगता है ना नीचे ही साफ लगता है, ना ऊर्ध्वाधर ना क्षैतिज, कोई साफ नहीं लगता है। मतलब झिलझिला टाइप के लाइट बढ़ेगा नू, तो हम लोग का लाइट साफ डायरेक्ट दिखाई देता है, उसका लाइट दिखाई देगा कट करके दिखाई लाइट हुआ, ठीक है ना। ऊपर वाला नीचे ताकेगा तो उसको मतलब अनहार अनहार इस तरह करके दिखाई देगा, ठीक है ना। यानी उसको साफ साफ दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। इस सिंपल में चलेगा तो ठीक बा, सिंपल में ठीक बा। आ जहाँ तक के ऊपर तो लगे झिलमिल करे, ठीक बा। नीचे तक ठीक बा, मतलब कि ना नीचे साफ दिखाई देगा ना ऊपर। सिंपल में साधारण में है, साधारण में देख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब होता है ना, भिन्न भिन्न लगता है बनने। सिलियरी मसलस का हैंग करला कब हैंग करी तो जैसे सिलियरी मसलस लेंस को नचाता है वैसे इससे प्रतिबिंब बनता है। जैसे अभी हम लोग का है, तभी हम लोग का सेम प्रतिबिंब बनता है का, क्योंकि अभी हम लोग का सिलियरी मसलस बढ़िया है, आईलेंस भी बढ़िया है, कोर्निया भी बढ़िया है, पुपुल भी बढ़िया है, सब बढ़िया है। लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा हो जाएगा, ठीक है ना, वैसे वैसे क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि बुढ़ापा में होता है, इसमें तुम्हारा सिलेरी मसल्स काम करना बंद कर दिया, तुम्हारा आंख में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बनने लगेगा, तो ना तुमको ऊपर साफ दिखाई देगा ना नीचे दिखाई देगा, ना ऊर्ध्वाधर ना अच्छा, ठीक है ना। अब इसको करने के लिए क्या होगा, तो देखो यहाँ पे एक लेंस लगाना पड़ेगा। कौन सा लेंस, क्योंकि सबका उपाय है दुनिया में, इसका है एक बेलनाकार लेंस, ठीक है ना। बेलनाकार लेंस लगा के क्या करते हैं, इसको हम लोग उपचार कर सकते हैं। अब बेलनाकार लेंस में क्या होता है, इसमें वो क्षमता होता है कि तुमको ऊपर भी देखने में सहायता करेगा, नीचे भी देखने में, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दोनों ठीक कर देगा, ठीक है ना। ये बेलनाकार लेंस में ये नियम होता है। इसलिए अगर किसी को अबिंदुकता पकड़ लेगा तो समझना कि उसके रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा भिन्न भिन्न बन रहा है, एक समान नहीं बन रहा है, ठीक है ना। कभी बन रहा है, कभी बुतरा है, कभी बन रहा है, कभी बुतरा है, ठीक है ना। और उसको नीचे और ऊपर देखने में तकलीफ है, ठीक है ना। ऊपर देखा आंख दुखा गई, दादा देखे कोई आंख दुखा गई, नीचे आंख दुखा रहता है, कोई ठीक बा, इतना पर ठीक बा, और ऊपर नीचे आंख दुखा रहता है, इसलिए ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, एक और बात समझ लो, जब ये किसी को बीमारी पकड़ लेगा तो भाई इसको इलाज नहीं कराएगा लो तो दिमाग संतुलन इसका बिगड़ जाता है, आदमी पागल भी हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए ये जिसको पकड़ ले उसको तेजी में है कि अपना उपचार इलाज करा ले, नहीं तो दिमाग का संतुलन खराब होगा तो इंसान पागल हो जाएगा। और जब पागल होगा तो समझ सकता है लोग, ठीक है ना, बिना बंदूक लेकर फायरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। तो 4 को दोष है जो कि मैट्रिक में खास कर पूछता है, निकट दृष्टि दोष एंड दूर दृष्टि दोष, दो खास कर पूछता है मैट्रिक वाले में, ठीक है ना। ये बताओ, ये चारों दोष में कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई पूछे निकट दृष्टि दोष किसे बोलते हैं तो बोल देना नजदीक वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, दूर के नहीं दिखाई देता है। का निकट दृष्टि दोष क्यों हुआ है, तो उसमें क्या हुआ, आंख के लेंस में क्या हो गया है, चिपटा हो गया है, ठीक है ना। हम लोग कौन सा अवतल लेंस लगा के उसका उपचार कर सकते हैं, क्योंकि अवतल लेंस का फोकस दूरी बेसी होता है। क्या दीर्घ दृष्टि तो कोई बोलेगा तो उसमें क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देता है, नजदीक के दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आंख के लेंस बड़ा हो जाता है। क्या और जब आई बॉल है छोटा हो जाता है, होता है छोटा, इसे कारण से नहीं दिखाई देता है। उसमें कौन सा लेंस लगाते हैं, तो उत्तल लेंस का लगाते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी कम होता है ना। ये नो है, दूगो हो गया, तीनों का पढ़ाई थे, एगो प्रेस बायोपिया ना, तेरा दृष्टि दोष, ये रोग बुढ़ापा में होता है, सिलेरी मसल्स काम करना बंद कर देगा, तो उस इंसान को ना ही दूर दिखाई देगा ना ही नजदीक दिखाई देगा। तो उसमें बाइफोकल लेंस लगाते हैं, क्योंकि बाइफोकल लेंस में दोनों लेंस होता है, उत्तल भी होता है अवतल भी होता है। का तो अवतल काम क्या करता है, देखने का काम करता है दूर के, उत्तल क्या करता है नजदीक किताब उताब पढ़ने में सहायता करता है, क्योंकि अवतल का फोकल लेंस बड़ा, उत्तल का फोकल लेंस छोटा, ठीक है। अबिंदुकता ये रोग पकड़ता है तो रेटिना पर भिन्न भिन्न का प्रतिबिंब बनता है, ना तुमको ऊर्ध्वाधर दिखाई देगा ना तुमको क्षैतिज दिखाई देगा, ठीक है ना। ना नीचे साफ साफ दिखाई देगा ना ऊपर साफ साफ दिखाई देगा, मीडियम में साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है ना। इस रोग पकड़ने के बाद इंसान क्या होता है, कभी कभी लगता है माथा दर्द करना, यानी दिमाग का संतुलन जो होता है खराब हो जाता है, खराब होता है तो इंसान पागल हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको इलाज कराना था, कौन सा लेंस लगा के, बेलनाकार लेंस लगा। कोई दिक्कत इसमें चारू में उधर